औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम कब सुधरेंगे। नाज़रीन, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। जून में वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जून में इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। और ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये फर्स्ट टाइम अमेरिका में हो रहा है और इसके कुछ मैचेस वेस्ट इंडीज़ में भी होंगे। तो कंडीशन काफ़ी टफ होंगी और तकरीबन मिलती जुलती कंडीशन जो है जिस तरह पाकिस्तान की पिचेस होती हैं तो उसी टाइप की तकरीबन पिचेस होंगी। और क्या कहते हैं, स्पिनर को वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा मतलब मौसर रहेंगे। अच्छा, बहुत सारी मतलब क्रिकेट में भी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और क्रिकेट में तो वैसे भी खैर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होती रहती हैं, इसलिए कि जिस इदारे का सरबराह ही मतलब आए दिन चेंज होता रहे तो फिर वो कैसे रन करेगा, वो आपके सामने ही है। नो डाउट कि मतलब हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको यूज़ सही नहीं किया जाता और अच्छे टैलेंट जो है यहाँ पे ज़ाया हो जाते हैं। अच्छे क्रिकेटर, बैट्समैन, बॉलर, स्पिनर, ये सब हम ज़ाया कर देते हैं इनको। बहुत सी मिसालें इसमें अभी हालिया मतलब सिलेक्शन कमेटी के जो एक रुकन मुंतखब हुए हैं असद शफीक, उनको किस तरह ज़ाया किया गया है, कितना ज़बरदस्त टैलेंट था, उनको ज़ाया किया गया है। और अभी PSL जो खेला है तो उसमें शादाब की टीम में जो हैदर अली थे, ठीक है, यानी कि वो तीनों फॉर्मेट का बंदा ज़बरदस्त क्रिकेटर था। तीनों फॉर्मेट के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त था। उसके आने जब आया था तो लोगों ने, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर ने मतलब उसकी तारीफ़ की थी। इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उन्होंने भी हैदर अली की बड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन आज हैदर अली कहाँ है, ठीक है, किस तरह उसको ज़ाया किया गया है। तो ये बहुत सारी मिसालें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किस तरह आप इमाद वसीम को ज़ाया कर रहे थे और किस तरह आपने या तो आपको शुरू में लेके नहीं आना चाहिए और जब लेके आए तो फिर सही से खिलाना चाहिए था। तो फिर आपने मोहम्मद आमिर के साथ फिर आपने क्या किया और फिर अब उन्हें आप दोबारा लेकर आ रहे हैं मोहम्मद आमिर को, और रिटायर हो चुके थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस की है, वापस ली है। और इसी तरह इमाद वसीम भी रिटायर हो गए थे। आपके रवैये की वजह से, बोर्ड के रवैये की वजह से ये लोग जल्द रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर बोर्ड ही इन्हें निकालता है, बोर्ड का रवैया ही इन्हें निकालता है, फिर बोर्ड ही इन्हें लेकर भी आता है। तो बहरहाल ये जो है मतलब जो इमाद वसीम और आमिर की जो वापसी हुई है और अगर ये वर्ल्ड कप में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हर एक बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कंडीशन है, जो बॉलर्स हैं उसमें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ये बहुत कारआमद होंगे, ये बहुत मौसर किरदार अदा करेंगे। तो इंशाल्लाह जो टीम मुंतखब होती है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे अभी बता दूं कि मेरी जो टीम होगी, जो अगर मतलब वो हो तो इंशाल्लाह अगर ये टीम मुंतखब हो जाती है तो बहुत अच्छी कारकर्दगी होगी। जीतना ना जीतना ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम मतलब ज़ाहिर है कि एफर्ट नज़र आनी चाहिए कि जी हमने जीतने के लिए गए थे, हमने जीतने की कोशिश की। हार और जीत आप अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। तो जो टीम सेलेक्ट होती हुई नज़र आ रही है अभी तो फिलहाल मतलब अभी तो कप्तान का ही कुछ नहीं पता है कि बाबर आजम होंगे कप्तान या शाहिन अफरीदी होंगे या रिजवान होंगे। हमने हमेशा बहुत गलत फैसले किए हर जगह, इस मुल्क में हर जगह। फिर वही बात आती है ना कि यार हर जगह जिस बंदे का जहां काम था उससे वो काम नहीं लिया जाता। सरफराज की जगह बाबर को कप्तान बनाया, गलत किया था, ठीक है। फिर बाबर की जगह बना दिया आपने, इतने अरसे रखा, फिर बाबर की जगह आपने शाहीन को कप्तान बनाया, गलत फैसला था। अब आप फिर शाहीन की जगह बाबर को बनाते हैं या रिजवान को बनाते हैं या XYZ किसी को भी बनाते हैं तो वो भी एक गलत फैसला होगा। क्या गारंटी है, क्या बाबर जीत के ला सकते हैं वर्ल्ड कप? क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान जीत लाएंगे वर्ल्ड कप? ठीक है, मैनेजमेंट सही होनी चाहिए। टीम खेलती है, एक प्लेयर नहीं खेलता। आप टीम को सिलेक्ट करें। तो बहरहाल मैं टीम का बता देता हूँ आपको कि टीम जो है वो कौन होंगे सिलेक्ट, कौन कौन से नाम जो हैं वो इस टीम में शामिल होंगे। ओपनर में आप साइम अयूब, फ़खर जमान, सऊद शकील, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ़, नसीम शाह और अबरार अहमद और मेरे ख्याल में आई थिंक साहबजादा फरहान, और आप एक दो इनको रख लें, क्या कहते हैं, मीर हमज़ा हो सकते हैं। और ये जो एक अभी न्यूजीलैंड गए थे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, आमिर जमाल, ठीक है। ये तकरीबन करीब करीब टीमें होंगी, इसमें से कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो शुरू के मैंने आपको बताया ये तो इंशाल्लाह कंफर्म होंगे। यानी फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान,
और क्या कहते हैं आपका इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब, आमिर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद। अबरार अहमद को ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तो ये टीम होगी। बहरहाल अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि बाबर आजम कप्तान होंगे या शाहीन शाह आफरीदी। मामलात अभी मतलब आया था, कल तक इनका नाम था कि जी तकरीबन फाइनल हो गया है, लेकिन आज फिर कुछ मसले मसाइल हो गए। तो जाहिर है कि अब बाबर आ रहे हैं तो अपनी टर्म कंडीशन पे आएंगे। बाबर ये चाह रहे हैं कि जी मुझे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए, T20, वनडे और टेस्ट का। और जो बोर्ड चाह रहा है वो चाह रहा है कि इनको वाइट बॉल का कप्तान बनाया जाए। तो इस पर थोड़ी सी मतलब बातचीत हो रही है। बाकी ये कि जी वो अपने इख्तियारात चाह रहे हैं और ये वो देखिए दायरे जो भी कप्तान होगा तो उसके पास इख्तियारात तो होने चाहिए। और जब आप उससे पूछगछ करेंगे, उस पर नज़ला उतारेंगे, कप्तान फ़ौरन आप हारने के बाद हटा देते हैं, तो फिर इख्तियारात भी इसके पास होने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल 100% इख्तियारात भी उसके पास होने चाहिए। लेकिन अब कप्तान को भी चाहिए कि अपने पसंद नापसंद के मतलब जो दोस्ती यारी है उसको ना निभाए, जो मेरिट पे है। अब जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं तो अब आमिर ने जो कहा या इमाद वसीम ने जो कहा या इनके आपस के दरमियान में जो कुछ भी है, तो इसको मतलब मुल्क की खातिर, टीम की खातिर उसको ग्राउंड से बाहर रखें। ठीक है, टीम से बाहर रखें। वो आपस की बातें हैं, वो मिल बैठ के सॉल्व कर लेनी चाहिए, मोहब्बत से चलें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उस चीज़ को ना देखें और उसका बदला ना लें कि जी हम मतलब कुछ मैच खिलाएं और नहीं खिलाएं और हम मतलब टीम में नहीं रखें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज ए नेशन, एज ए स्पोर्टमैन, मतलब ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अगर ये टीम सेलेक्ट होती है तो तकरीबन इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे। जीत और हार हमारे और आपके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। आपने एफर्ट करने हैं। ठीक है, तो अबरार अहमद एक बहुत अच्छा बॉलर है, मेरे ख्याल में उसको होना चाहिए। अब आप अगर उसको इसकी जगह लेंगे और अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्या नाम है एक स्पिनर मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो खेला था, तो वो थोड़ा ज़्यादती हो जाएगी। ठीक है, उसकी विकेटें ज़्यादा हैं, लेकिन देखना चाहिए कि हमें मतलब कंडीशन के तहत मतलब सिलेक्ट करना चाहिए ना, कि अब हम देखें सिचुएशन कि हमने टीम जो सिलेक्ट की है या जिसको हम ले रहे हैं, आया कि उसने किस सिचुएशन में विकेट ली, किसकी विकेट ली, कितनी अहम विकेट ली और किस टेंशन में या किस क्राइटेरिया में वो सब बॉल कर रहा था, क्या सिचुएशन थी, क्या रन रेट चल रहा था, क्या पिच की कंडीशन थी, कितनी हेल्प कर रही थी। यानी कि अगर आपको हेल्प नहीं कर रही विकेट, आप फिर भी विकेट ले रहे हैं, तो ये बॉलर की एक एफर्ट्स है। ठीक है, वो यानी कि वो रिदम में है, यानी कि वो डेड विकेट पे भी और ऐसे विकेट जो आपको हेल्प ना कर रही उस पर भी आप विकेट ले लें, तो ये मतलब ये बॉलर की एफिशिएंसी में शामिल होगी। तो मेरे मुताबिक तो अबरार को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का था जो ओपनर था, उसका भी नाम सुन रहे हैं। वो अगर हुआ तो वो तो फिर 100% मतलब सेलेक्ट होगा। मेरे ख्याल में नोमान अली है या सलमान है, ऐसे ही कुछ है। बहरहाल तो देख लेंगे उसको, तो मेरे ख्याल में वो सिलेक्ट होगा। तो बाकी तकरीबन टीम आगे पीछे यही होगी। लेकिन ये है कि कोचिज़ का भी अभी चल रहा है, कोचिज़ भी अभी सिलेक्ट नहीं हुए और काकुल में इनकी ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, ट्रेनिंग पे भी बड़े मज़े के मतलब बातें सुनने में आ रही है कि जी आमिर, मोहम्मद आमिर जो हैं वो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से इतने अरसे दूर रहे। ठीक है, वो सिर्फ एक PSL खेलते हैं और कहीं मेरे ख्याल में एक लीग खेल लेते हैं, तो उनकी फिटनेस जो है वो इन जितने भी हैं उनमें सबसे अच्छी है। ठीक है, और ये जो आज़म खान हैं, इनकी फिटनेस का हाल तो बहुत बुरा है भाई। नो डाउट प्लेयर अच्छे हैं, बहुत जान है बंदे में, बहुत अच्छी शॉट मारता है और इसके स्ट्राइक रेट जो है आप जितने भी PSL हैं, अगर उसके स्ट्राइक रेट अगर आप डाटा उठाएं उसका आज़म खान का, तो उसका स्ट्राइक रेट उसने बहुत बेहतर किया है। यानी कि हर मतलब PSL में उसका स्ट्राइक रेट पिछले PSL से बेहतर हुआ है और इसमें भी इसका बेहतर हुआ है। तो नो डाउट इसको भी टाइम लगेगा और फौरन मतलब हमें ये नहीं कि सिलेक्ट कर लेना चाहिए, और इसी तरह हम ख़राब भी करते हैं बहुत सारे मतलब क्रिकेटर को। तो आज़म खान अच्छा है, टैलेंट है, लेकिन उसको अपना वेट कम करना पड़ेगा, उसको अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। कीपिंग भी उसकी अच्छी है और बैट्समैन तो वो बहरहाल अच्छा है, और थोड़ा सा मतलब उसको ग्राउंड शॉट पे भी और सिंगल डबल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिटनेस, इस फिटनेस पे, इस वेट पे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आ भी गए तो ज़्यादा अरसे नहीं चलेंगे। तो इनको अपनी टोटल फिटनेस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और बहुत सारे प्लेयर बड़े बड़े जो हैं अभी जो इस टीम सेलेक्ट होगी और टीम में जो हैं, और तो उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। और पहले तो ये होता था कि जी अभी जो ये पिछली सिलेक्शन कमेटी आई थी, पिछला बोर्ड जो आया था, तो उन्होंने तो ये ज़ाहिर है कि बात मीडिया पे आ गई कि जी यहाँ पे तो फिटनेस पे बात करना भी वो है कि फिटनेस टेस्ट वेस्ट यो टेस्ट वगैरह जो भी होता था तो वो ख़त्म कर दिया गया था, या वो बस दिखाने के लिए होता था, कोई फिटनेस टेस्ट इतने अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता था। तो यानी कि फिटनेस की वजह से ही आपकी परफॉर्मेंस गिरती है। अच्छा देखिए, फिटनेस जो है और जो आपकी बहुत सारी चीज़ें ना क्रिकेट में आपको क्रिकेटर बनाने के लिए, आपको
बेस्ट बनाने के लिए, स्टार बनाने के लिए आपको अपनी एफर्ट्स करनी पड़ती है, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। इसकी मिसाल हमारे पास सिंपल है कि जावेद मिर्दाद को आप देख लें, वसीम अकरम को आप देख लें कि डायबिटीज के बावजूद, शुगर के बावजूद, और आज भी उसकी फिटनेस देखें आप तो कितनी जबरदस्त है। इतने अरसे वो बंदा शुगर के साथ क्रिकेट खेली है उसने, ठीक है। और इमरान खान को आप देख लें, 70-75 साल के, अभी भी उनकी फिटनेस आप देखें तो। और जिस वक्त ये मतलब इनकी जो फिटनेस, जिस वक्त ये क्रिकेट खेलते थे, तो इसलिए कि देखिए, अच्छा फिटनेस ये नहीं होती कि आपने बॉडी बना ली और आपने शोल्डर बना लिया, आपने मतलब थाइस बना लिया और आप ये चौड़े हो गए। वेट बढ़ाने से फिटनेस नहीं होती है, ठीक है। आपकी फिटनेस रनिंग से होती है। आप ग्राउंड में मतलब हाँफते रहे नहीं है, भागते हुए, आप रनिंग करते हुए आपकी सांस तो नहीं फूल रही है, ठीक है। आप फुर्ती से, आपको मतलब गेंद नजर आ रही है, आप फुर्ती से डाइव मार सकते हैं, ठीक है। आपकी रनिंग अच्छी है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और दूसरे, आप बॉलिंग करते हुए आप के शोल्डर कहाँ गिर रहे हैं, आपकी जो नी है उसका वेट कहाँ पड़ रहा है, ये सारी चीजें फिटनेस में आती हैं। अगर आपकी फिटनेस सही नहीं होगी तो आपका पता चला आपकी कमर कहीं लग रही है, कंधा आपका कहीं गिर रहा है, कलाई आपकी कहीं जा रही है, तो ये चीजें होती हैं अगर आपकी फिटनेस नहीं हो, और इसी वजह से मतलब परफॉर्मेंस भी खराब होती है। तो अच्छा, दूसरी ये कि हमारे यहाँ पास तो फिजियो जो होते हैं वो तो आप कह लें कि क्या बोले, मतलब हर जगह मामला जो है ना बहुत ही ख़राब है। मालिशिया टाइप के आपने ट्रेनर रखे होते हैं, डिप्लोमा होल्डर आपने रखे हुए होते हैं, उनको खुद उनको पता ही नहीं होता फिटनेस के बारे में, तो वो खिलाड़ी को कहाँ से फिट कर सकते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हमारे इस मुल्क में ही हैं, हर जगह ना। टैलेंट है, टीम अच्छी है और ये जीत सकते हैं वर्ल्ड कप, इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सही से खेलें, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, सही वक्त पे चेंजिंग होनी चाहिए, सही वक्त पे मतलब किस बैट्समैन को कहाँ पे भेजना, हर किसी को अपना रोल पता होना चाहिए, पहले से रोल डिसाइड होने चाहिए कि भाई आपका ये रोल है, आपको मतलब इतने स्ट्राइक रेट से आपको रन बनाने हैं, ओपनर का ये किरदार है, मिडिल ऑर्डर का ये है, बॉलर का ये है, मिडिल मतलब 7 से 12 ओवर में किसने बॉल करानी है, कितने स्ट्राइक रेट से बॉल करनी है, कितने स्ट्राइक रेट से हमें रन करना है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। बाकी 19-20 चेंजिंग होती है, जाहिर है कि हम पूरा प्लान लेके जाएं और वो एग्जीक्यूट हम फौरन मतलब नहीं कर सकते, सिचुएशन के मुताबिक हमें थोड़ी सी रद्दबदल करनी पड़ती है। और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो उस पर इंशाल्लाह, और अपने जो जिसका गेम है वो अपना उसी स्टाइल से गेम खेले, ठीक है। बॉन्ड होके नहीं खेले कि जी नहीं, हमें स्ट्राइक को रोटेट करें, सिंगल डबल पे तवज्जो दें, बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये नहीं कि बस या तो चौके लगाने के चक्कर में है या छक्के मारने के चक्कर में और पीछे फिर गेम बीट हो रही है या डॉट बॉल आप खेल लें। तो T20 में डॉट बॉल का गेम नहीं है, आपने हर गेंद पे रन बनाना है और कम से कम आपको मतलब 5-6 ओवर में आपको 8 से 10 रन के स्ट्राइक रेट पे आपको बैटिंग करेंगे, तो आप फिर मतलब 200, 250, 200 से ऊपर का आप टारगेट, मतलब 175 से 100-125 का टारगेट आप लेके चलेंगे। आप 250 भी रन बन रहे भाई, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप 200 का टारगेट लेके चलेंगे तो आपके 180-185 बनेंगे, जो कि आपको लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 250 पे हम जाएं, तो फिर जाके आपके 210 या 190, 190 ये स्कोर आपका बनेगा। और वैसे अब मैं कप्तान पे बात कर लूं कि अभी की थी, अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं बनाते तो ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ फिर ज्यादती होगी, जैसे बाबर के साथ ज्यादती हुई थी, जैसे सरफराज के साथ ज्यादती हुई थी। अब हम शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती करने चाह रहे हैं। हो सकता है कि लोग मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो, लेकिन मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से शाहीन शाह अफरीदी को ही कैप्टन होना चाहिए, और इमाद वसीम को और साइम अयूब, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद, ये आपके T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर में 100% शामिल होने चाहिए। बाकी और चॉइसेस हैं आपके पास, सलमान अली आगा है, सऊद शकील है, अब्दुल्ला शफीक है, और क्या कहते हैं आजम है, बहुत सारे चॉइसेस हैं। सलमान अली आगा भी अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरे ये कि माशाल्लाह से हमारे पास स्पिनर अब हैं। साइम अयूब भी अभी आपने देखा कि बाबर ने उसको बहुत अच्छा यूज़ किया है। साइम अयूब से भी बॉलिंग करवानी चाहिए, इफ्तिखार से भी बॉलिंग करवानी चाहिए। अगर आप सलमान अली आगा से को खिला रहे हैं तो कम से कम 4 नहीं तो 1-2 ओवर बीच में आप इनसे करवाएं, हल्के फुल्के मैच जो है उनमें आप करवा के देख लें, ताकि अगर आप कहीं फंस जाएं तो आप इनको यूज कर सकें। अब हम क्या है कि जी एक पेटरा 4 के 4 ओवर जी मतलब लाजमी इसने करवाने ही करवाने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर इफ्तिखार है, आपके पास अगर सलमान अली आगा है, साइम अयूब है, ठीक है, फिर प्लस आपके मतलब मेन स्पिनर जो हो गए, शादाब हो गए, इमाद वसीम हो गए और अबरार हो गए, ठीक है। या अगर आप उसको लेके जाते हैं नवाज को, तो मेरे ख्याल में तो जगह नहीं बनती, तो अगर लेके जाते हैं तो आप अगर खाली इनसे करवा देंगे तो ये ज्यादती होती है। आप
चेंज करे। कब आपने मतलब इफ्तिखार को भी किसी मैच में मतलब बॉलिंग दे दी, या एक ओवर आपने इफ्तिखार को दे दिया, एक आपने सलमान अली आगा को दे दिया, एक आपने साइम अयूब को दे दिया। बाकी जो मेन बॉलर हैं आपके स्पिनर, जैसे इमाद है, शादाब है, बाबर, ये होंगे आपके अबरार अहमद, ठीक है। फिर इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी होंगे, आपके पास मोहम्मद आमिर हो गए, आपके पास नसीम शाह होगा, आपके पास हारिस रऊफ हो गए, हो सकता है कि आपके पास आमिर जमाल हो। अच्छा, आमिर जमाल का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अच्छा बैट्समैन भी है, अच्छी हिटिंग वगैरह कर लेता है, शॉट में उसके दम है और देखभाल की शॉट करता है, सॉलिड उसकी शॉटें होती हैं, तो लेके जाना चाहिए उसको, आमिर जमाल को भी, कि कहीं अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में अब इन लोग को, मेरे ख्याल में अब इनकी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। नवाज़ और ये क्या कहते हैं फ़हीम अशरफ, मेरे ख्याल में इस टाइप के लोगों को ना लेके जाएं तो आप ज़्यादा बेहतर है। फ़खर ज़मान का ये है कि परफॉर्मेंस तो बहरहाल अभी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि फ़खर ज़मान बहरहाल मतलब किसी भी वक्त चल जाएँ तो वो वन साइड मैच कर देते हैं, तो उनका होना मेरे ख्याल में होना चाहिए उनको। और साइम अयूब हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, अब दूसरे के ओपनर कौन होगा और नंबर 3 पे बैटिंग कौन करेगा, नंबर 4 पे, 5 पे, तो आप जाहिर है कि दोनों को तो आप एक साथ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बाबर के और रिजवान के होते हुए या आप कह लें मतलब अगर फ़खर हैं और साइम अयूब एक ही उसमें खेल रहे हैं, तो बाबर रिजवान के होते हुए तो ये दोनों इकट्ठा ओपनिंग कर नहीं सकते। तो या तो ये आ जाएं आपके, बाबर आजम तो ओपनर आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में तो रिजवान को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, तो बाबर आजम ओपनर आ जाए, उनके साथ फ़खर ज़मान हो सेकंड पे, ठीक है। थर्ड पे आपके साइम अयूब आ जाएं और चौथे पे आपके रिजवान आएँ। पाँचवें पे फिर आप शादाब को कर लें या आप इमाद वसीम को कर लें। तो मेरे ख्याल में अगर पाँचवें पे चचा इफ्तिखार आ जाएं, इफ्तिखार अहमद आ जाएं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। फिर इसी तरह मतलब छठे पे आपके शादाब हो गए, सातवें पे इमाद वसीम हो गए। फिर अगर आमिर जमाल खेलते हैं तो वो आ जाएं, या फिर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और 11वें पे अबरार अहमद। तो ये आपकी एक टीम बन रही है और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बनेगी। इसमें ज़ाहिर है कि एक 19-20 मतलब हो जाए तो हो जाए, या आप बाबर और साइम अयूब से ओपनिंग कर लें, या आप फ़खर ज़मान या बाबर से ओपनिंग कर लें। लेकिन बाबर और अगर रिजवान ओपनर आए तो ये स्ट्राइक रेट का मसला बन जाएगा और ये आउट भी नहीं होंगे, और ये जब आउट होंगे तो ये टीम को मरवा देंगे। फिर वो आने वाला मारने के चक्कर में लाइन लग जाएगी और मतलब टीम को ये भेड़ भाड़ के चले जाएंगे। तो इन दोनों को एक साथ ओपनर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतलब इनका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मतलब इनको फिर से मतलब ये जोड़ी जो है ओपनिंग करे। तो या तो फ़खर ज़मान या साइम अयूब के साथ बाबर आजम को जाना चाहिए, और जो मोहम्मद रिजवान हैं इनको चौथे, पाँचवें, छठे पे इस नंबर पे मोहम्मद रिजवान को आना चाहिए। और इनको प्लस ये जितने भी आए, हर किसी को अपने स्ट्राइक रेट पे तवज्जो देनी है। स्ट्राइक रेट मतलब कम से कम 150, 145 से कम तो स्ट्राइक रेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मिडिल में देखें आपका जो ये जो ओवर पड़ता है ना, या आपका क्या कहते हैं 90 से लेकर या आपके 17 ओवर तक, ये बड़ा मतलब है ना बहुत अहम होता है। इसमें अगर आपने स्ट्राइक रेट अच्छा कर लिया तो आप समझे कि मतलब इंशाल्लाह आपका जो एक टोटल है वो बहुत अच्छा होगा। और हर टीम जो है अब उनका मतलब वो मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं हर बैट्समैन, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें। कम से कम मतलब अब 200 आप करते हैं तो जीतने के चांसेस होते हैं। जीत जाएंगे गारंटी नहीं है, जीतने के चांसेस बनते हैं। अगर आप 200 के करीब या 210, 25 करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बनते हैं। इसलिए कि हर टीम अब भाई इतना स्कोर कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये कि मैं बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह, अभी तो ये मैंने एक सरसरी सी मतलब वीडियो आपको एक मतलब टोटल ओवरऑल मतलब आपको पेश किया है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैं अपनी वीडियो के साथ जो मेरे दोस्त हैं मैं इंशाल्लाह उनके साथ भी मतलब वीडियो बनाऊंगा। और इंशाल्लाह रिजवान भाई आप तैयार हो जाएं इंशाल्लाह ईद के बाद, मतलब और अब्दुल मालिक भाई आप भी तैयार हो जाएं। अब मैं आपको चलें आपको नाम भी बता दिया नाज़रीन, तो ये हमारे दोस्त हैं जो क्रिकेट से शगफ रखते हैं और इनको शौक़ है, और ये अच्छे मतलब इनका भी अच्छा तज़किया होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको भी लाइन पे लेकर और एक साथ हम मतलब इनके भी राय लें, तो इंशाल्लाह। तो भाई आप दोनों तैयारी कर लें और अब कोई बहाना नहीं होगा, और देख लेते हैं। आप हम पे तो मतलब तनकीद करते थे, अब देखते हैं भाई आपकी राय क्या होती है और आप मतलब आपके व्यूज़ क्या हैं, आपका तज़किया क्या है। तो इंशाल्लाह हिम्मत करें और आएँ, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इंसान से गलती होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम तो मतलब आपको कह रहे हैं, और अच्छा बुरा आवाम पे छोड़ दें,
नाज़रीन पे छोड़ दें। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होगी बेस्ट से बेस्ट करने की, बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है इंशाल्लाह। और नाज़रीन इंशाल्लाह हम क्रिकेट पे भी बनाते रहेंगे, और इंशाल्लाह अब मैं ये आपसे मतलब इंशाल्लाह ईद के बाद तो मेरी कंटिन्यू वीडियो आएंगी। ईद के 5-6 दिन गुजार दिएगा, मतलब ये नहीं कि ईद के दिन से ही मतलब ये, लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद मेरी कंटिन्यू क्रिकेट पे भी, और जो करंट अफेयर जो इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, सियासत कहाँ जा रही है, क्या होने जा रहा है, उस पर भी तो 100% वो तो वीडियो बनाते ही हूँ। तो जो क्रिकेट की जो सीरीज़ आ रही है, न्यूजीलैंड और आई थिंक शायद इंग्लैंड जाना है यहाँ से, न्यूजीलैंड से, तो वहाँ पे तकरीबन 13 के करीब वर्ल्ड कप से पहले T20 के मैचेस हैं। पाकिस्तान को ये तकरीबन 13 के करीब मैचेस मिलने हैं। तो इसमें अच्छा ये इसी से अंदाजा हो जाएगा आपको, जो ये अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए जो टीम अनाउंस होगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में हमारी क्या प्लानिंग है और क्या टीम जा रही है, और कोचेस कौन आ रहा है। 2-3 नाम चल रहे हैं, अब देखें उस पर बातचीत होती है। अच्छा दूसरी ये कि फिर मतलब सिलेक्शन कमेटी जो है तो उसके कोई सरबराह नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में जी हमारे क्या कहते हैं, असद शफीक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, वहाब रियाज हैं और अब्दुल रज़ाक हैं। एक डाटा एनालिसिस होगा, ठीक है, और कोचेस भी होंगे और आपका कप्तान, ये मिलके मतलब पूरी टीम बनाएंगे। तो कोई भी इसका सरबराह नहीं है, ये फर्स्ट टाइम होने आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे तो इस तरह की कोशिशें होती रहती हैं, अल्लाह करे कि कारामद सूदमंद साबित हो। ठीक है, बहरहाल आवाम को जीत चाहिए, आवाम को अच्छी क्रिकेट चाहिए, और देखते हैं कि कौन कप्तान बनता है। कोशिश तो ये मतलब मेरे मुताबिक तो भाई अब ज़्यादतियाँ बंद करनी चाहिए। अब एक सीरीज़ के लिए और एक क्या कहते हैं PSL की परफॉर्मेंस पे आप कप्तान अगर चेंज कर दें तो ये शाहिनशाह अफरीदी के साथ ज़्यादती होगी। मैं शाहिनशाह अफरीदी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके ज़ाहिर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको चांस देना चाहिए। एक सीरीज़ की बुनियाद पर मतलब उनको कप्तानी से हटाना ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोग इसी तरह करते हैं, और इसी वजह से हमारी टीम का जो है ये हाल है। इसलिए कि अब मजीद आप अगर शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाते हैं तो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो ख़राब होगा, और क्या कहते हैं मजीद आप जो टीम में हैं आप बगावत की तरफ लेके जाएंगे। आप मतलब कप्तान पे कप्तान कितने, मेरे ख्याल में 4-5 कप्तान आपके पास तो इस टीम में ही मौजूद होंगे। शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम, आपके मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, शादाब खान, 5 कप्तान तो आपके यही होंगे। ठीक है, तो इसलिए कि अगर आप कंटिन्यू नहीं रखते ना तो फिर आगे को भी वो होता है कि यार जब ये कप्तान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, थोड़ी सी अच्छा वो होगा तो फिर इसके भी हाथ पाँव भी मारने लगता है, उसकी भी ख्वाहिशें बढ़ने लगती है, फिर उसको भी सुर मिलने लगते हैं कि ये कप्तान है तो तुम क्यों नहीं बन सकते। तो वो फिर ग्रुपिंग होती है। तो ये आप टीम में एक तरह से ग्रुप बना रहे होते हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। जिसका जो काम है वो उसको वो किरदार अदा करना चाहिए। और कब तक हम इस सियासी बुनियाद पे हमारे क्या कहते हैं जो PCB का जो चेयरमैन आता रहेगा, ठीक है, क्यों नहीं हम मतलब आमिर सुहेल को चेयरमैन के तौर पे लाते हैं, क्यों नहीं हम राशिद लतीफ़ को चेयरमैन के तौर पे लाते हैं, क्यों नहीं हम शोएब अख्तर को चेयरमैन के तौर पे लाते हैं। भाई ये है ना, इनकी क्रिकेट है, इनकी समझ है, इनकी समझबूझ है, इनको पता है। क्यों नहीं लेके आते कि ये अगर आ गए तो फिर हमारा क्या होगा। मसला सारा ये है। आपको आपकी अगर ये आ जाएं, राशिद लतीफ़, शोएब अख्तर, आमिर सुहेल, यूसुफ हैं बहुत अच्छे हैं, अब्दुल रज़ाक अच्छा है, यूनुस खान, ठीक है, इन लोगों के होना चाहिए पाकिस्तान PCB में होना चाहिए, इनको मुख्तलिफ किरदार में, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पे। ठीक है, डॉक्टर नोमान न्याज है, फिजियो के लिहाज से बहुत बेहतर होंगे। यानी कि इस बंदे को एक एक चीज़ का पता है। देखिए मतलब आगे पीछे क्या हुआ शोएब अख्तर के साथ और डॉक्टर नोमान न्याज के साथ क्या हुआ, लेकिन जो उसमें जो उसका मतलब उसकी जो एफर्ट्स हैं, उसमें जो क्वालिटी है, उसको हमें सराहना चाहिए। तो वो एक बंदा ऐसा है जो कि मतलब अगर टीम के साथ रहा तो मतलब फिटनेस भी अच्छी होगी, और इनकी जो डाइट्स है उसको मतलब एक एक चीज़ का पता है ना फिटनेस के लिहाज से, कि किस तरह से फिटनेस को बेहतर किया जाता है, किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो रन करती है, बॉलर की क्या रिक्वायरमेंट है, बैट्समैन की क्या रिक्वायरमेंट है, फील्डिंग के क्या है, ये डॉक्टर नोमान न्याज से मैं समझता हूँ बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस तरह के लोगों को टीम में आना चाहिए, इस तरह लोगों को PCB में आना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि आमिर सुहेल, राशिद लतीफ़
और अगर इस क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है तो आमिर सुहेल, राशिद लतीफ या शोएब अख्तर को पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए। बाकी भाई इस मुल्क में जो होता रहा है वही होता रहेगा। आपने जावेद मिर्दाद को ज़ाया किया, आपने अब्दुल कादिर को ज़ाया किया, आपने हनीफ मोहम्मद को ज़ाया किया, आपने ज़हीर अब्बास को ज़ाया किया। ये आपके हीरो थे, ये आपके लेजेंड थे, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं उठाया। ठीक है, अगर आपको बॉलिंग में स्विंग, बॉलिंग की पेस, बॉलिंग की रिदम, बॉलिंग मतलब किस तरह आउट स्विंग होती है, किस तरह इन स्विंग होती है, किस लाइन पे बॉल करना चाहिए, तो अगर आप कोचिंग में छोड़ दें, आप अब उस सब चीज़ों का टाइम नहीं है। आपको अब मोहम्मद आसिफ से आपको हेल्प लेनी चाहिए। खेले ना क्रिकेट भाई, वैसे वसीम अकरम ने भी खेला ना, वकारियों से भी खेला, मुश्ताक ने भी खेला, आए बोर्ड में किसी न किसी तरह से रहे, तो मोहम्मद आसिफ को भी होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो वो अगर कोचिंग करे अगर बॉलर्स के लिहाज से, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। बहरहाल ये मेरी एक नाकिस राय थी। बाकी होना तो वही है जो मतलब करता धरता जो चाहेंगे। इस मुल्क में तो कभी अच्छा होने की तो कोशिश लोगों ने की नहीं है, बस हर जगह से अपना मफाद देखा है, अपना नाम बनाने के चक्कर में मुल्क का और हर जगह हर इदारे का बेअदब किया है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मतलब हम नेक्स्ट भी वीडियो बनाएंगे क्रिकेट पे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और जो भी तमीज़ के दायरे में रहते हुए अच्छे या बुरे, कहाँ पे मेरी कमजोरी है, कहाँ पे वीडियो कैसी है, किस चीज़ से आप मुत्तफिक हैं, किस चीज़ से अपना आप इत्तेफाक नहीं रखते, तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ठीक है, जाहिर है कि एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही हो सकता है आपको ना अच्छी लगे, तो आप अपने कमेंट से ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट से ज़रूर आगाह करें और लोगों को वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ईद के बाद हम मतलब करंट अफेयर पे भी और क्रिकेट पे भी, वर्ल्ड कप पे और न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है तो उस पर भी हम मेरी इंशाल्लाह वीडियो आएगी और कोशिश पूरी करूंगा कि मैं मेरी इंशाल्लाह अगर डेली नहीं तो 1-2 दिन पे वीडियो जरूर आए। बहुत शुक्रिया आपका मेरा चैनल देखने का। चैनल को फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।